संत कबीर कहते हैं, जो लोग सुख चाहते हैं उनको 5 काम अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, नित्य सत्संग सुने, नित्य प्रवचन सुने। मोबाइल के यूट्यूब से सुने, टीवी में सुने, डायरेक्ट कहीं गुरु जी आ रहे हैं तो वहाँ जाकर सुने, लेकिन नित्य कम से कम 1 घंटा प्रवचन सुने। नंबर 2, नित्य ध्यान करें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, और ध्यान करते करते सोएं। जब सोइए तब ध्यान लगाइए, और ध्यान लगा कि नहीं लगा इसकी पहचान है कि आप ध्यान करते करते गहरी नींद में यदि सो गए तो समझ लो आपका ध्यान ठीक से लग गया। लेटे लेटे ध्यान करें। बैठे बैठे ध्यान करने से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द, यहाँ दर्द, लेट जाइए और मच्छरदानी लगा कर ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान में मच्छर काट लेगा तो ध्यान मच्छर में चला जाएगा। और ठंडी है तो रजाई ओढ़ कर ध्यान करें, और गर्मी है एसी पंखा कूलर चला कर ध्यान करें। यानी आपका ध्यान शरीर की ओर नहीं जाना चाहिए फिर, और शरीर की ओर ध्यान तब नहीं जाएगा जब शरीर को अनुकूल वातावरण मिल जाए, अनुकूल व्यवस्था मिल जाएगी। और मेन गेट ठीक से बंद करके ध्यान कीजिए, अन्यथा ध्यान गेट खुला है उसमें चला जाएगा। अपने काम कंप्लीट करके ध्यान कीजिए, अन्यथा उन कामों में मन दौड़ता है। जैसे मोबाइल में एक सिस्टम है ना, रिमाइंडर, अगर कल भी मिस कॉल आई है तो आज भी वो याद दिलाता है। रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना। ऐसे तुम्हारे पास जो मन है रिमाइंडर, जो काम तुम्हारा अधूरा है, बिगड़ने वाला है, कुछ संदेह है, तो इसको मन रिमाइंडर याद दिला देता है कि कृपया। इसलिए जब ये सब व्यवस्था बन जाए, और ध्यान के लिए स्वस्थ भी रहिए, और तुम्हारे पेट में दर्द, सिर में दर्द, दांत में दर्द, आंख में दर्द, तो ध्यान तो दर्द में रहेगा। ध्यान आत्मा परमात्मा का कहाँ होगा? इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना जरूरी है? जो कर रहे हो वही ठीक है। थोड़ा भोजन चबा चबा कर खाइए, थोड़ा कम खाइए, पानी पर्याप्त पीजिए, और दिन में 2-4 बार हंसिए, प्रसन्न रहिए, चिंता मत कीजिए। जो आपके शरीर को सूट करता है वो चीज़ खाइए, स्वाद के लिए मत खाइए। 40 साल की उम्र के बाद तेल और घी में डूबी हुई चीजें नहीं खाना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद, 50 साल के हो जाओ, बंद करो। मीठा हाफ कर देना चाहिए। 70 के ऊपर मीठा बिल्कुल कम करना चाहिए, बहुत कम। लेकिन 70 साल के ऊपर मीठा बोलना ज़्यादा चाहिए, मीठा खाना कम चाहिए। स्वीट वाणी, जब बोलो तो ऐसे लगे रसगुल्ला निकल रहे। शरीर भी स्वस्थ हो, मन निश्चिंत हो, और समझदारी हो, आत्मज्ञान हो,
आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तब ध्यान लगेगा। तो नित्य ज्ञान सुने, नित्य प्रवचन सुने, नित्य सत्संग सुने, एक बात। दूसरी बात है सुख शांति और उन्नति के लिए नित्य ध्यान करें। किसका ध्यान करें? आपके घर में भैंस है, अपनी भैंस का ध्यान लगाइए। अपने ससुराल का ध्यान लगाओ, पत्नी का ध्यान लगाओ, पति का ध्यान लगाओ। इनके ध्यान से कुछ नहीं होगा, इनका ध्यान तो रहता ही है। गुरु के ध्यान से स्टार्ट करिए। पहले गुरु का ध्यान करिए, गुरु के ध्यान के बाद फिर गुरु से मन को आगे बढ़ाइए। आत्मा का ध्यान कीजिए। मैं कौन हूँ? हु एम आई? हूँ कोण छूं? गुजराती में कहावत है, हूँ कोण छूं, मैं कौन हूँ। इंग्लिश में कहते हु एम आई, मैं कौन हूँ। हरिओम समझ रहे हो इंग्लिश? अभी बोलना पड़ेगा इंग्लिश तुमको। यहाँ 93.8% देखेंगे। घबराना मत। कोई बच्चे को बोलवाऊं तो व्यास गादी पर आकर इंग्लिश में बोल देना, क्योंकि यहाँ इंग्लिश पढ़े हुए कम लोग हैं और समझने वाले कम हैं, और ग्रामर कोई जानता नहीं। तुम उल्टा पलटा बोलो सब ठीक है। इंग्लिश में टॉकिंग, स्पीकिंग, ग्रामर की जरूरत नहीं है। धारा बनाइए। तो क्या बता रहा था मैं? आत्मा कौन है? तुम कौन हो? हम कौन हो? एक स्त्री से पूछो तुम कौन हो, कहती मैं स्त्री। फिर पूछो स्त्री में भी आप कौन हो, तो बताती है मैं हीरालाल की पत्नी रीना देवी हूं। अरे तू मां किसकी है? हरिओम की मां। बहन किसकी? वो मास्टर साहब की बहन। ये परिचय सांसारिक परिचय है, ये परिचय शरीर का परिचय है। लेकिन इस आत्मा का ये परिचय नहीं है। ये आत्मा कौन है? ये आत्मा आत्मा है। आत्मा कौन है? आत्मा आत्मा है, और कौन है? जैसे लोग बोले कि रसगुल्ला कौन है? रसगुल्ला रसगुल्ला है, और कौन है? आत्मा आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है, और आत्मा कभी मरता भी नहीं। उस तत्व का नाम आत्मा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान कराने के लिए 700 श्लोक की गीता सुनाया था। 700 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ था। तुमने कितने श्लोक सुना आज तक? 70 भी नहीं सुना। इसलिए ना तो आत्मज्ञान है, ना शरीर का ज्ञान है। बस कौन सा ज्ञान है? बस वही चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाने ज्ञान, और कोई ज्ञान है नहीं। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक